नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, हमारी जो प्रीवियस ईयर यानी कि विगत वर्षों की जो सीरीज है उसे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है वीडियो को लेकर के। कल हम लोगों ने देखा था वीडियो का 4 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था वो। आज देखेंगे हम लोग 5 दिसंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था उसका पेपर आज हमें देखना है। चलिए कोशिश करेंगे इसे देखने की। दूसरी बात, मैं यहाँ फटाफट आपको करा दूंगा जीएसपी और उत्तराखंड भी। हिंदी और रीजनिंग के लिए आदित्य सर को मैंने बोल दिया है, वो जल्दी बता देंगे आपको, वो उस पर बनाना शुरू कर देंगे जल्दी से, ठीक है। दूसरी बात यहीं पे क्या है महत्वपूर्ण, देखो यहाँ मैं एक छोटा सा एनालिसिस भी करूँगा आपके साथ कि जो टॉपिक से सवाल ज़्यादा बन पा रहे हैं और आप लोगों की भारी डिमांड के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए और मुझे भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से हमें मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। यानी कि एक तरीके से उत्तराखंड के वो टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ साझा करूँ, आप लोगों को कराऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और कोशिश करते हैं समझने की। चलिए, ये सेट डी है, अगर आप देखना चाहें तो मुझे जो चलना है ये 21। देखिए, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर स्थापित की गई थी। आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो नरसिंह देव कत्यूरी है उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पहुँचा दी थी, बैजनाथ में पहुँचाई थी। इंपॉर्टेंट सवाल होता है और सीधा सा सवाल है, आसान सा सवाल है। इसके बाद 22, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था। देखिए मानसा थे, मान साहब ने क्या किया था, तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये भी। और मानसा से कई बार पेपर में सवाल आता है, तो आप मानसा को ज़रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR बोलते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था होती है, उसका पार्ट होता है, ये ही इसे जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई, देखिए यहाँ से अमूमन आप देखोगे सवाल उत्तराखंड में जो मोटे मोटे 5-7 पर्वत हैं उन पर्वतों से हमेशा सवाल बनता है। तो आप इसकी ऊंचाई, उन सभी पर्वतों की ऊंचाई ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट होती है। मैं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये पंचाचूली की कितनी है, 6904, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बनता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पंचाचूला उत्तराखंड के किस ज़िले में है। दोबारा से सवाल सुनो, पंचाचूला पर्वत उत्तराखंड के किस ज़िले में है, आप मुझे बताना है। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। ये कहाँ का अंकित है, ये फूलों की घाटी जो आपका चमोली के अंदर पड़ता है वहाँ पर अंकित है। देखिए आपको उद्यान वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं या जितने भी इस तरीके के हमारे यहाँ जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना उत्तराखंड के अंदर, उसे ज़रूर देखना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ से अमूमन सवाल देखने को मिलते भी हैं, ठीक है। 26 देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। देखिए वैश्वीकरण क्या होता है, मैंने आज ही बताया था, शायद आपने वीडियो देखी होगी। LPG का बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है उसे वैश्वीकरण बोलते हैं। और वैश्वीकरण में 3-4 चीज़ें हमें जाननी पड़ती हैं, मैं बताऊंगा इकोनॉमी में भी आगे जब हम पढ़ेंगे कि उसमें देखिए आयातित लाइसेंस की समाप्ति ऐसा नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि चीज़ों को सेट करना, दुनिया के साथ अपने आप को तालमेल बैठाना, व्यापार बढ़ाना। तो आप देखोगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश ऐसा नहीं होता है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इक्विटी, ठीक है, ये नहीं होता, ये इसका भाग नहीं होता, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके अलावा देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिमालय या हिमालयी क्षेत्रों से हमेशा पेपर में सवाल बनता है। यहाँ पूछा गया कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, MBT क्या करता है, ये ना किस चीज़ को अलग करता है पूछा गया। तो ये लघु हिमालय और शिवालिक वाला जो पार्ट है उसे अलग करता है। मैं अलग से हिमालय पढ़ा दूंगा उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी बाउंड्री थ्रस्ट बनती हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक रहेगा मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। उत्तराखंड की पहली वीडियो मेरी इसी पे आएगी कि कैसे हिमालय का पार्ट जो अलग करता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खासकर अगर आप देखोगे UKPSC या UKSSC का मेन एजेंडा जो है वो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पे हमेशा से बना हुआ है। आप देखेंगे लगभग 7 से 8 सवाल वो यहीं से पूछ रहे हैं। तो देखिए हमें पढ़ना तो है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पेपर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको कितना इनपुट दे करके कितना आउटपुट आएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तैयारी ऐसे नहीं कि बस उठे और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। सिलेक्शन लेना भी एक कला होती है बच्चों, आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट टू सेलेक्ट, ठीक है। तो ये आर्ट है, ये एक कला है, इस कला को हमें सीखना है। तो मेरा पहला टॉपिक यही आएगा उत्तराखंड में, मैं इसी पे बात करूँगा आप लोगों से। नेक्स्ट, आज गला थोड़ा ख़राब है
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? देखिए ये गठन वगैरह ज़रूर देखना है आपको, खासकर उन पर ज़्यादा ध्यान रखना है जो सुर्खियों वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसका गठन 20 मार्च 2002 को हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ 29 की तरफ मैं अगर चलता हूँ तो देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का जो गवर्नर था, देखिए ये यहाँ से एक सवाल कभी ना कभी मिल ही जाता है आपको। रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने लोड नहीं लगाया यहाँ पे, नहीं तो लोड लगा के देते हैं सब लोग ना। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने इंग्लैंड जाकर के वापस, हालांकि ये जो इस पर मुकदमे थे उनसे बरी हो गया था, एक हत्या का मुकदमा इस पर लगा था, उसे बरी हो गया था, लेकिन बाद में अंततः इसने क्या किया था, अपने आप को मार लिया था, खुदकुशी कर ली थी इसने। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला महारानी कर्णावती के नाम पर है, ध्यान रखना। इसके अलावा राजधानी नवादा, नवादा में किला, ये सब किसका है, रानी कर्णावती का है। कर्णावती किसकी संरक्षिका थी, प्रताप शाह की। पीके ध्यान रखना आपने, पीके, ठीक है। 1931 देखिए, 1931 में गठित कांग्रेस फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष पी वीडम। ये पेपर कई बार सवाल बन चुका है, बड़ा पकाया हुआ सवाल होता जा रहा है ये, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अन्नामुड़ाई उच्चतम शिखर है पश्चिमी घाट का, तो कई बार ये पूछते हैं कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट या अंडमान निकोबार की, है ना, ये जैसे सैंडल पीक वगैरह अंडमान निकोबार की, तो ये मैं कराऊंगा आपको ज्योग्राफी में, ठीक है, मैं कराऊंगा अपने आप से, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन आप बस ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। 33 वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान, ये टिहरी गढ़वाल में घुत्तू एक जगह पड़ती है, घुत्तू में ये देखने को मिलता है, ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कूजा एक्ट जो है वो भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। यहाँ पे ऑलरेडी सब आंसर लगे हुए हैं, तो लेकिन जो पेपर मुझे मिल पाया तो मैं वही बता पाऊँगा आपको। 35 यवनो ट्रोजन क्या है, ट्रोजन एक वायरस है कंप्यूटर के अंदर, ट्रोजन हॉर्स वगैरह जो चीज़ें वायरस है, कंप्यूटर आप पढ़ोगे तो मैं आपको सिखाऊँगा भी। ट्रोजन एक वायरस होता है, ठीक है। यवनों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, यवनों का आक्रमण उत्तराखंड में हुआ, तो इसका उल्लेख गार्गी साहित्य के अंदर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो बड़ा पकाया हुआ सवाल है। 37 कि सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, MG रेंजे थे, और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे, और पहले वायसराय कौन बनाए गए थे, कैनिंग को ही बनाया गया था, ध्यान रखना। अच्छा बताइए अगर आपको पता है कि 1857 क्रांति का जो ध्वज था, ध्वज का प्रतीक क्या था, या प्रतीक यहाँ पे क्या दिखाया गया था, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं पता तो मैं तो पढ़ाऊँगा ही, मेरी GS की क्लासेस लगातार चल रही है, उसमें सारे टॉपिक जो मैं कवर कर दूंगा भाई, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। 10 क्लासेस आ गई हैं कंप्यूटर की आधारित, मैंने क्लास बनाई थी क्लास नंबर 9, उसे ज़रूर देख लो, वहाँ से सवाल बन जाएगा, ठीक है। 38 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, नैनीताल में है। नंधौर नैनीताल में याद रख सकते हैं, 9 से नंधौर, 9 से नैनीताल। उड़ान 1 देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित, ये देखिए यहाँ 2 ही कंपनी चलेंगी, एक तो डेक्कन चलेगी और एक पवन हंस चलेगी। यहाँ अधिकतर केदारनाथ में जितने भी राइड्स हैं वो किसके पास है, पवन हंस के पास हैं, तो ध्यान रखना डेक्कन एविएशन और पवन हंस। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला इंपॉर्टेंट होता है, कई बार बनता है, जनपद उत्तरकाशी में बनता है, ये शायद पुलिस वगैरह या इस तरीके के पेपर में एक में और पूछा गया था। रेणुका देवी मंदिर भी पूछते, मेला पूछते, इंपॉर्टेंट होता है। भारत में जनसंख्या संबंधी सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख, ये CSO करता है भाई हमारे यहाँ, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम ही ये आंकड़े जारी करना, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये काम करता है, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। 42 की तरफ बढ़े। वह आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है, तो ये ध्यान रखना हिमानी किसे नहीं बनाती है। देखिए V आकार की घाटियाँ हिमानी नहीं बना सकती, हिमानी का मतलब होता है आपका बर्फ़ वगैरह या एक तरह से ग्लेशियर वगैरह जो आप देखते हैं, ठीक है, वो V आकार की घाटी नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 43 निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी अभी तक नहीं हुआ उत्तराखंड में, देखिए केवल उत्तराखंड का उच्च न्यायालय ऐसा है जिस पर डाक टिकट जारी नहीं हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और ऐसे सवाल आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा हमें सचेत होने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखो यहाँ लक्ष्य जो था कि ये कहा गया था कि हम सबको घर उपलब्ध करवा देंगे, ये 2022 तक के लिए रखा गया था, हालांकि ये अभी संभव नहीं हो पाया है, इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है। और कोरोना में आपको पता ही है बहुत बुरी हालत हुई यहाँ पे। 48 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित करा गया, कुमाऊं रेजिमेंट को लेके आए हम 48 में रानीखेत जो अल्मोड़ा का पार्ट है ना। 46 छोड़ दूंगा मैं। 47 उत्तरांचल विधायक लोकसभा में पारित 1 अगस्त 2000, आप सभी जानते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? देखिए होता है क्या है कि जब आप कंप्यूटर जब पढ़ते हैं या आप थोड़ा सा उसके अभ्यासरत होते हैं तो चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। देखिए मेलिंग लेवल्स, एनवेलप्स और फॉर्म लेटर ये सब उसका पार्ट होता है, और ये लीफ नोट जो होता है ये पार्ट वगैरह नहीं होता है उसका, ठीक है, तो ध्यान रखना। 49 हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र हुगली कलकत्ता में है, ये आप सभी जानते हैं, और खासकर हावड़ा वाला जो क्षेत्र है वो उद्योग के लिए बड़ा बेहतर है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। अगर देखिए थोड़ी सी अगर आप सामान्य जानकारी या थोड़ा सा आप करंट अफेयर में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर पता चलती हैं। तो मोबाइल पर रील्स या शॉर्ट्स वगैरह देखने से ज़्यादा बेहतर है थोड़ा सा समय आप कोई आर्टिकल या किसी न्यूज़पेपर को, किसी साइट को आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं और वो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे देगा, ठीक है। 50 देखिए पिरान कलियर उर्स जो मनाया जाता है वो हज़रत अली वल्लुद्दीन अली मोहम्मद साबिर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, बड़ा आसान सा है। पिरान कलियर आप सभी जानते हैं हरिद्वार जिला रुड़की का एरिया, आपने सुना ही होगा। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य। देखिए ये सवाल अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ से स्टैटिकल पार्ट जरूर पूछ रहे हैं, पहला अध्यक्ष पूछ रहे हैं, पहला है ना इस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, ये जरूर पूछ रहे हैं किसी न किसी पेपर में, तो ये आप जरूर देखिए और ये आसान होता है। 52 देखिए पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति या प्रथम वैज्ञानिक पूछा गया, तो नीलंबर पंत जी थे जो पहली बार जिन्हें पद्मश्री जो वैज्ञानिक थे उन्हें मिल पाया था। यूनाइटेड प्रोविंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य पूछा गया। देखिए मोतीराम सनवाल यहाँ सही आंसर है बेटा। क्या इसके अलावा बहुत सारे वैद्य हैं, 3-4 वैद्य हैं, तो मैं वैद्यों को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँगा तो आप कर लेंगे। ये उस समय के हिसाब से करंट अफेयर का सवाल है, तो ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। 54 को छोड़ देंगे, 55 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु रामराय मिशन के संस्थापक कौन थे जी? श्री गुरु रामराय मिशन के संस्थापक देखिए महंत इंद्रेश चरण जी थे, और ये आपको ध्यान रखना है। 55 कड़ी, और मेरा सवाल है अगर कोई बता पाए कि वर्तमान में महंत कौन है यहाँ पे? ये जो झंडा दरबार लगता है ना देहरादून में, उनके महंत हमेशा बनते रहते हैं, तो वर्तमान में महंत कौन है, ज़रा कोई मुझे बताएगा तो कमेंट सेक्शन में। 56 देखिए उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना नीम करौली, ठीक है, ज़रा बताना यार कौन कौन कैची धाम के आसपास रहते हैं। अगर आप में से कोई हो तो मेरा मन है कि मैं वहाँ आऊँ, आदित्य सर और मैं आएंगे। अगर आप में से कोई वहाँ से है और मैं सुनता है या हमसे बात होती रहती है तो आप थोड़ा सा हमें बताना, और वहाँ आएंगे तो मुलाकात भी आपसे होगी, तो थोड़ा सा प्रोग्राम है वहाँ आने का, आप बताना ज़रूर कौन कौन वहाँ रहते हैं इसके आसपास। 58 आप देखेंगे, अब सीधा सवाल है, अच्छा सवाल है, और ये कुमाऊं परिषद पूछा गया है। देखो कुमाऊं परिषद हमेशा से महत्वपूर्ण होती है, और लगभग उत्तराखंड के हर पेपर में कुमाऊं परिषद से एक सवाल देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। ये कुमाऊं परिषद का 3रा अधिवेशन था, कोटद्वार के अंदर हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है। ऊंची बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारवाहों को क्या कहते हैं? ये देखिए चारवाहों को बकरवाल भी बोलते हैं, पाछत भी बोलते हैं, पालसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर ध्यान रखना। ऐसा सवाल कई बार पेपर में बन रहा है, ये पूछ रहे हैं इस चीज़ों को, तो थोड़ा सा आपको डायमेंशन चेंज करने की आवश्यकता भी है। पिथौरागढ़ में स्थित जो ध्वजेश्वर, पंचेश्वर, केदार मंदिर है, तो ये तो एक आइडिया आपको लग ही जाएगा कि महादेव से संबंधित हैं। ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल दे दिया हमें, ये छोड़ देंगे हम लोग। 62 देखिए उत्तराखंड ग्राम्य विकास प्लान आयोग का गठन किया गया, ये अगस्त 2017 में हुआ। यहाँ बेसिकली मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ से प्लान ना हो, भूत गाँव बोलते हैं उन्हें, जहाँ से लोग चले जाते हैं सारे के सारे, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। 63 ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है, किसी भी जीएस के टीचर से आप पूछोगे तो वो कहेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका जो गठन है वो सर विलियम जोन्स जो है उन्होंने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होता है। विधायी विषयों की जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है भैया? समवर्ती सूची हम सभी जानते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हमने अलग अलग देशों से अलग अलग ली है। संघ सूची हमने कहाँ से ली है, या राज्य सूची ये कनाडा से ली गई है, ठीक है। 65 छोड़ दूंगा मैं। 66 देखिए गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा गया? ये तीलू रोतेली जो है इन्हें क्या कहा है? जॉन ऑफ आर्क कहा गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 26 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। मैं पढ़ाऊँगा आपको सुप्रीम कोर्ट, अभी पॉलिटी में मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार ये कितने हिस्सों में बांटा गया है? आपको ध्यान रखना, 2 पर्वतीय श्रेणी या 2 कैटेगरीज जो है वो हिल एरिया की, वहाँ पर उसको बांटा गया है। नेक्स्ट देखते 69 छोड़ दूंगा मैं। 70 राजा सुदर्शन शाह जो टिहरी के राजा थे वो 28 दिसंबर 1815 आप सभी जानते हैं, और मैंने कल ही बताया था आपको सब पीके नम,
ये इनका सबका कर्म है, आप ध्यान रख सकते हैं। सुदर्शन, भवानी, प्रताप, कीर्ति, नरेंद्र और मानवेंद्र। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, शांति निर्माण आयोग जो बना था इसका 2005 के आसपास बना था। यूएन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ख़ासकर इसकी 6 संस्था हैं, उन सबको देखना पड़ेगा हमें ना। मैं यूएन की क्लास लगाऊंगा, आप लोगों की अलग से लगाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थलों में शामिल है पूछा गया है। कौन सा जोड़ा है? तो देखिए, नंदा देवी पार्क हमारा यहाँ पे है और वैली ऑफ फ्लावर आपका, दोनों के दोनों ऐसा पार्ट है जो हमारा धरोहर स्थल के अंदर आता है, यूनेस्को के अंदर आता है। ठीक है। EMI का पूर्ण रूप क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा EMI। आप चीज़ें खरीदने की कोशिश भी करते होंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बोलते हैं उसे, EMI। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। सब करा दूंगा यार मैं, टेंशन मत लो, मत लगे रहो मेरे साथ। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बताया जाता है। जब काली नदी बहती है तो ये कौन सी नदी मिलती है इसके साथ जाकर के? लदिया। ठीक है, लदिया मिलती है चूका के आसपास, तो ध्यान रखना। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत, ये सवाल भी कई बार पेपर में आता है। इंपॉर्टेंट योजना है भारत की, तो इसलिए महत्वपूर्ण है 2014 में, जिसमें 0 बैलेंस पर खाते खुलवाए गए थे। शायद आपने भी खुलवाया होगा। ठीक है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ के एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बद्रीनाथ तीर्थ का एक अन्य नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सारस्वत तीर्थ। ये बद्रीनाथ का है, बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। और आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना है, भगवान विष्णु की जो काली प्रतिमा लगाई गई थी, वो किसने स्थापित करी थी? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन था? देखिए, 3 तरीके की व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, स्थायी बंदोबस्त था। उसमें स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी या जमींदार के पास भूमि के राइट्स होते थे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 93 में की किसने? एल्फ्रेड लिंगार्ड ने करी है। इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सभी इसका जानते भी होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। हाँ, ये उस समय इसने परेशान कर दिया था जब ये पेपर में आया था। समोसा क्रॉक्स क्या है? ये उस समय, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर का थोड़ा सा महत्व ये होता है कि उस समय जो दुनिया में हलचल हो रही होती है उसी को थोड़ा सा कोशिश करता है आयोग भी आपसे जानने की। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह है, समोसा कॉक्स। ठीक है। कर्क रेखा मैंने आपको पढ़ाया था कि ये मित्र पर गमछा झार कहाँ से नहीं जाती? देखिए, त्रिपुरा से जाती है, राजस्थान से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखना आपने। मानुषी छिल्लर जो बनी थी उस समय भारतीय सुंदरी, ये कौन से नंबर की थी? ये 6वें नंबर की थी, तो ये ध्यान रखेंगे। गोपेश्वर तथा बाड़ा हाट के स्तंभ लेख जो वो 6वीं शताब्दी के हैं, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता, अच्छा सवाल है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत अध्ययन एवं संगठन संस्थान, ये देखो अनिल जोशी से बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा काम करते हैं ये, और इनको ज़रूर ध्यान रखना। इन्हें हमेशा कोई ना कोई अवार्ड या हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। 84 हम लोग छोड़ देंगे, ये हमारे रीजनिंग का सवाल बन जाएगा। 85 देख लेंगे आप लोग थोड़ा सा। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के संदर्भ में? तो ये आपको जो ध्यान रखना है वो 338A है भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 338A। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये उस समय मुद्दा चल रहा था जनजाति वगैरह को लेकर के वहाँ पे, तो उससे संबंधित देखिए उठा के बैठ लिए थे पेपर में सवाल। ये रीजनिंग का सवाल है, छोड़ दूंगा। 87 ये UK SSS का सबसे पकाया हुआ सवाल होता है। आजकल तो नहीं पूछ रहे लेकिन बहुत पकाया हुआ। राष्ट्रपति वित्त आयोग पूछता है, वित्त आयोग किस के अंतर्गत बनता है? तो ये 280, वित्त आयोग 280 दिमाग में डाल देना बस, इंपॉर्टेंट है। आटागाड़ किसकी सहायक है? पिंडर की। नदियाँ वदियाँ तो मुझे पता है कि आप कर बैठोगे। सड़कों के साथ किसे जोड़ा जाता है? शेरशाह सूरी को जोड़ा जाता है। और आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि शेरशाह सूरी का तुलना ना टिहरी रियासत के एक राजा से करी जाती है, वो कौन सा राजा है? ज़रा मुझे कमेंट में बताना। और देखो, अगर सच में आप लोग तैयारी कर रहे हैं ढंग से, तो जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए, तो पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। बताना कि टिहरी रियासत के किस राजा का संबंध इससे या इसके साथ तुलना करी जाती है। 90 आप देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? देखो, किसे अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को नहीं है, आज मैंने पढ़ा है। केवल लोकसभा लगा सकती है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? नहीं। संसद के दोनों सदनों को अधिकार है? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया। और देखिए, राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया और वहाँ से जो सवाल बना आप उसे लगा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे। देखिए, यहाँ से पता चलता है कि हम पेपर में जो ठीक कर रहे हैं या पेपर में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लायक है या हम पेपर में अच्छा कर पाएंगे। देखो, अगर आपने राष्ट्रपति की दोनों क्लासें मुझसे ली होगी तो यहाँ पे आप देखोगे संसद के दोनों सदन, मैंने बताया था किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू होती है, तो वही सवाल बन गया। 91 छोड़ दूंगा मैं।
92 उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली, देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर आपको गंगा प्रवाह प्रणाली आयोग ने यही दिया था, हमें यही मानना है। गंगा प्रवाह प्रणाली जो है वो सबसे बड़ी प्रणाली है। बाकी आपके मन में सवाल काली को लेके आ रहा होगा, काली प्रणाली जो है, ठीक है, उसकी बात करेंगे अभी, प्रणालियों की जब बात करेंगे। अभी आप ये मान के चलिए 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद मगध था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? महाद्वीप मैंने बताया था, कौन सा पर्वत वहाँ नहीं मिलता, तो एटलस महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, इंपॉर्टेंट बनता है, तो ध्यान रखेंगे। 95। चलिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर आप सभी जानते हैं, ऊपरी गंगा नहर जो है वो सबसे पुरानी नहर है। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, उसका नाम किसने दिया था? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो जो श्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, उन्होंने ये नाम दिया था। कुमाऊं परिषद से देखिए एक सवाल इससे पहले था, एक सवाल ये है, 2 सवाल इसी पेपर में आया। तो ये 26 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था? ये कुमाऊं परिषद का विलय हुआ था, है ना, महत्वपूर्ण बनती है कुमाऊं परिषद, जरूर छोड़ना नहीं। रीजनिंग है, बस 100वां सवाल देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? कौन सा मंत्रालय संघीय सरकार में भी नहीं है? अभी भारत पे सौर ऊर्जा मंत्रालय उसके हिसाब से वहाँ पर नहीं था। तो ये कुल मिलाकर के आज का पेपर है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। इसके अलावा जो भी मैंने सवाल पूछे हैं उसको ज़रूर आंसर करना। दूसरी बात, वीडियोस लगातार, क्लासेस लगातार चला रहे, हिंदी रीजनिंग लेके आने वाले हैं, उत्तराखंड में लेके आऊँगा। तो देखिए वीडियो में इस बार प्रहार कर दो मन लगा करके, और अगर बात सही लग रही है, मेहनत लग रही है कि प्रयास अच्छा हो रहा है, आप लोगों को कुछ हेल्प हो रही है, तो कम से कम आप हमारे लिए शेयर ज़रूर करिएगा, और हो सके तो 2 या 4 सब्सक्राइबर आप ज़रूर चैनल पर जोड़िएगा। मैंने बहुत जल्दी ठाना है कि बहुत जल्दी हमें 5000 कवर करना है, बहुत तेज़ी के साथ 5000 सब्सक्राइबर तक हम लोगों को पहुँचना है। आप यहाँ पर, मैं आपकी सहायता करता हूँ, वहाँ पे आप मेरी सहायता करिए, दोनों मिलजुल के परस्पर सहयोग से अपने अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, लेके आऊँगा कुछ बढ़िया। देखिए अब 1-2 दिन ना मैं सोच रहा हूँ कि डिले करके आऊँ, थोड़ा सा इसमें और मेहनत से मैं काम करूँगा थोड़ा सा यहाँ पर ना। तो यहाँ से देखिए 2-3 बातें मैं आपको बताऊँ। पहली चीज़ ये है कि उत्तराखंड में आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें पहले देखना। मैं अपने स्तर से कोशिश करूंगा कि उन सब चीज़ों को आपके लिए लेके आऊँ, तो उत्तराखंड के लिए भी आप तैयार हो जाइए कि आपको क्लासेस मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप लगातार बनिए हमारे साथ ना, सारी क्लासेस देखिए, ये मत करिए, मिस आउट मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।